वहीं अंबाला में महाराणा प्रताप जयंती पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की है। देखिए। जानते हैं साथियों, होनहार वो बालक थे। छोटी ही आयु में उन्होंने अपनी माता से न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे भारत के वीरों की जीवनियां उन्होंने सुनी थी। साथियों, उन्हीं के आदर्शों को अपने जीवन में ढालने का संकल्प महाराणा प्रताप ने लिया। साथियों, उन्होंने महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा की वीरता तथा शौर्य की विरासत के रूप में प्राप्त किया है। साथियों, जब महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की सत्ता संभाली तब आधा मेवाड़ मुगलों के अधीन हो चुका था। ये बात हम सब जानते हैं। और साथियों, अकबर शेष मेवाड़ को हड़पने की कोशिश कर रहा था, परंतु यह भी एक प्रेरणादायी तथ्य है कि महाराणा प्रताप को सिंहासन ये सहज नहीं मिला है। साथियों, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप साहस, पराक्रम और वीरता की एक अनुपम साथियों मिसाल थे। वे इतिहास की उन महान विभूतियों में से एक थे जिन्होंने साथियों ने कभी झुकना सीखा और न कभी हार मानना सीखा। साथियों, उनका शारीरिक बल अद्वितीय था, हम सब जानते हैं। साथियों, महाराणा प्रताप जब वो चलते थे ये साधारण बात नहीं है। साथियों, उनका जो भाला था वो 81 किलो का भाला था, उसको लेकर के चलते थे। और साथियों, जब वो युद्ध भूमि में जाते थे तो उनका कवच 72 किलो का था और ढाल उनकी 20 किलोग्राम की थी। इतना वजन लेकर के तो वो युद्ध के मैदान में साथियों चलते थे और इतने भार के साथ रणभूमि में उतरना साथियों स्वयं में एक असाधारण ये पराक्रम था। ये भी हम सब जानते हैं। साथियों, लोक परंपरा में वर्णित एक बार युद्ध में महाराणा प्रताप ने साथियों एक ही वार में दुश्मन की और उसके घोड़े दोनों को साथियों 2 हिस्सों में एक ही वार से चीर दिया था। साथियों, इतिहास के अंदर ये वर्णित है। यह केवल साथियों युद्ध की कहानियां नहीं है, बल्कि यह उस राष्ट्रभक्ति, आत्मबल और स्वाभिमान की गाथाएं हैं जिसने भारत की मिट्टी को वीरों की भूमि बनाया है। ऐसे महान ये महामानव महाराणा प्रताप थे। साथियों, महाराणा प्रताप केवल एक वीर योद्धा नहीं थे, वे त्याग, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति की जीवंत प्रतिमा थे। साथियों, जब उन्होंने मेवाड़ का सिंहासन संभाला तब उन्होंने 3 प्रतिज्ञाएं ली थी। महाराणा प्रताप जी ने 3 प्रतिज्ञाएं ली थी। साथियों, तब तक मातृभूमि उन्होंने कहा था, महाराणा प्रताप ने कहा था कि जब तक मातृभूमि स्वतंत्र नहीं होगी वे सोने चांदी के बर्तनों में भोजन नहीं करेंगे। ये महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा ली थी। साथियों, वे राजमहलों के सुख छोड़ करके तिनकों और घास की सैया पर विश्राम करेंगे, ये उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी। साथियों, जब तक मेवाड़ स्वतंत्र नहीं होगा तब तक वे राजसवी वैभव और उत्सवों में शामिल नहीं होंगे। ये महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा ली थी। साथियों, सोचिए, एक राजा जिसके चरणों में साथियों वैभव हो सकता है, वह उसने अपने स्वाभिमान के लिए जंगलों की कठिनाइयों स्वीकार करना
उन्होंने साथियों वो प्राथमिकता पे समझा, उनसे हमें सिखाया है कि राष्ट्र और सम्मान साथियों सबसे ऊपर होता है। ये हमें महाराणा प्रताप से ये सीख मिलती है। साथियों, महाराणा प्रताप केवल युद्ध भूमि के वो वीर नहीं थे, वे समाज को साथ लेकर चलने वाले दूरदर्शी नेतृत्व के भी अद्भुत उदाहरण साथियों वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप हुए हैं। जब पूरा मेवाड़ साथियों संकट में था, तब उन्होंने किसी जाति वर्ग समुदाय में भेद नहीं किया है। साथियों, भील समाज हो, चाहे वनवासी समाज हो, किसान हो, साथियों या सभी को साथ लेकर के उन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए संकल्प लिया है। साथियों, उन्होंने भील समाज के साथ भोजन किया, वो जंगलों में कंधे से कंधा मिला करके उन्होंने उनके साथ उस संघर्ष में शामिल रहे। इसलिए मेवाड़ का भील समाज उन्हें प्रेम से साथियों की का कहकर वो पुकारता है। ऐसे महान व्यक्तित्व ये महाराणा प्रताप थे। साथियों, आप सब जानते हैं आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो उन्होंने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। साथियों, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, ये उनकी प्रेरणा हमारे इतिहास के ऐसे महान राष्ट्र नायकों के जीवन से साथियों प्राप्त हुई हैं। साथियों, हम सब जानते हैं 1576 18 जून को हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप व अकबर की सेना के बीच युद्ध हुआ था। साथियों, जो पूरी दुनिया के लिए आज भी वो एक मिसाल साथियों खड़ा है। और साथियों, इस युद्ध में उनके नेतृत्व में 8000 वीरों ने 40,000 साथियों मुगल सेना को वीरता पूर्वक उनका सामना किया। कहते हैं कि उनके घोड़े चेतक ने घायल अवस्था में भी साथियों 26 फीट चौड़े नाले को एक छलांग के अंदर पार करने का घायल अवस्था में कार्य किया है। साथियों, ऐसे महान व्यक्तित्व महाराणा प्रताप थे। आज भी साथियों हल्दी घाटी में उस स्थान पर चेतक की समाधि बनी हुई है। साथियों, जिसको भारत के लोग श्रद्धा से उसे एक तीर्थ के रूप में साथियों वहां जाते हैं। मुझे खुशी है साथियों, महाराणा प्रताप के वीर हाथी राम प्रसाद ने भी स्वाभिमान और आजादी का अद्भुत उदाहरण उन्होंने भी प्रस्तुत किया है। साथियों, हल्दी घाटी के युद्ध में उसने अकबर के 13 हाथियों को मार डाला, 7 को मोर्चे से हटाने का काम किया है। साथियों, 7 हाथियों और 14 महावतों की सहायता से उसे बंदी बनाया गया, परंतु उसने साथियों दुश्मन का भोजन स्वीकार नहीं किया। ये हमारे इतिहास के अंदर साथियों स्वर्ण अक्षरों के अंदर लिखा हुआ है। साथियों, हम सब जानते हैं कि महाराणा प्रताप से जुड़ी हर एक चीज साथियों, चाहे चेतक हो, चाहे वीर हाथी राम प्रसाद हो, उनके महान व्यक्तित्व का वो जीवंत प्रतिबिंब है। साथियों, चेतक की निष्ठा और राम प्रसाद का स्वाभिमान और रणभूमि में उनका साहस, पराक्रम, वीरता, त्याग और मातृभूमि के प्रति समर्पण महाराणा प्रताप के चरित्र को ही साथियों जीवंत करते हैं। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। साथियों, महाराणा प्रताप अपनी जन्मभूमि और अपनी कर्म भूमि की आजादी के लिए सारा जीवन मुगलों से साथियों लड़ते रहे हैं। उन्होंने चित्तौड़ को आजाद कराने के लिए प्रतिज्ञा की और साथियों इस प्रतिज्ञा के लिए
उन्होंने पूरा करने के लिए लगभग 20 साल उन्होंने जंगलों में बिताए। उन्होंने घास की रोटियां खाना स्वीकार किया, लेकिन महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी है। साथियों, कहा भी है, रामधारी दिनकर जी ने उनके बारे में कहा भी है कि सूख रही है बोटी बोटी। ये रामधारी दिनकर जी ने महाराणा प्रताप के बारे में लिखा है कि सूख रही है बोटी बोटी, मिलती नहीं साथियों घास की रोटी। गढ़ते हैं इतिहास देश का, सहकर कठिन समय की धार, नमन उन्हें मेरा 7 बार। साथियों, ऐसे महान महाराणा प्रताप जो आज जिनकी जयंती पर हम एकत्र हुए हैं। साथियों, इस घटना से प्रभावित होकर खान खाना का हृदय बदल गया। साथियों, लोक कथाओं में भी यह वर्णित है कि उनके परिवार ने महाराणा प्रताप के प्रति राखी जैसा पवित्र सम्मान प्रकट किया। साथियों, खान खाना ने ऐसे महान चरित्र वाले साथियों पुरुष की प्रशंसा में भी उन्होंने भी दोहे लिखे जो साहित्य में आज भी उपलब्ध हैं। साथियों, खान खाना ने महाराणा प्रताप की महानता में ये कहा है कि वे केवल रणभूमि के विजेता नहीं, बल्कि संस्कार, मर्यादा, साहस और स्वाभिमान के भी वो प्रतीक रहे हैं। साथियों, देश का इतिहास गढ़ने में जहां महाराणा प्रताप जैसे वीरों की वीरता का योगदान रहा है, साथियों वहीं भामाशाह जैसे देशभगत दानवीरों का त्याग भी स्वर्ण अक्षरों में साथियों लिखा हुआ है। जब महाराणा प्रताप जी धन के अभाव में संघर्ष कर रहे थे, तब दानवीर भामाशाह ने अपना पूरा खजाना उन्हें समर्पित कर दिया था। साथियों, कहा जाता है कि उस खजाने में 25 लाख रुपए, उस समय 25 लाख रुपए नगद और 20,000 सरफियां। साथियों, इतना धन वो 25,000 सैनिकों को 12 वर्षों तक साथियों उनका खर्च चला सकते हैं। इतना धन भामाशाह जी ने उनके लिए अपना ये सारा का सारा साथियों खजाना खोल दिया था। साथियों, महाराणा प्रताप जी केवल एक वीर योद्धा ही नहीं, एक महान साथियों सामरिक प्रतिभा के वो धनी भी थे।